हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ स्कूल। आज इस सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक एस्पायरेंट को जो कि आईआईटी जेई क्रैक करके यहाँ पहुंचे हैं। तो हमारे बीच आज है आकांक्षा जो कि मेरी ही एक स्टूडेंट रही है पिछले सेमेस्टर में, जो मेरे साथ आईआईटी बीएचयू से पढ़ रही है। अभी वो बीटेक कर रही है केमिकल से। तो मैं उससे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो उसने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में जैसे उसने प्रिपेयर किया या कैसे वो यहाँ तक पहुंची, उसके बारे में हम लोग जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ताकि आपको गाइडेंस मिले उसके लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय आकांक्षा। हेलो मैम। ओके, तो क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि मैम तुमने आईआईटी में। कैसे सोचा कि तुम्हें आईआईटी में एडमिशन लेना है, या तुमने कब शुरू किया तैयारी करना, कब तुम्हें लगा कि अब मुझे शुरू करना है? यस मैम। मैम क्लास 10 तक तो ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे आईआईटी में ही जाना है। बट जैसे ही मैंने क्लास 10 पास आउट हुई मैं, और मैं क्लास 11th में एंटर की, तो मतलब फिर मैंने सबको देखा कि मेरे ही सारे यूथ जनरेशन सब मतलब जितने भी मैथ चूज करते सब आईआईटी में ही जा रहे। तो मैंने सोचा ये है क्या, बेसिकली मैं जानूंगी बेसिकली है क्या। फिर मैंने पूरा एकदम देखा कि ये है क्या, पूरा एकदम रिसर्च किया पूरा आईआईटी का। फिर मुझे भी लगा मुझे भी जाना चाहिए। फिर 11th में लगा कि हाँ, अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर 12th में नहीं नहीं, ये ड्रीम ही है मेरा, अब ये इज्जत ये होना ही है, निकालना ही है। तो फिर मैम 11 12 तो बेसिकली पूरा था सिंस कि चाइल्डहुड तुम आईआईटी ही पढ़ने में ड्रीम है कैसी थी, अपना। मतलब टॉपर थी या फिर आईआईटीएन में जैसे सोचते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा टॉपर होने चाहिए, बहुत ज्यादा पढ़ाई में तेज होने चाहिए, तो क्या तुम वैसी थी क्या? हाँ मैम, बचपन से तो मतलब मेरे परसेंटेज हमेशा अच्छे आए हैं, मतलब यस मैम, बचपन से कह सकते हैं पढ़ाई तो में ठीक कभी थे कम हमेशा। नंबर नहीं आए तुम्हारे, कभी भी? मैम आए, मतलब मैम मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन एक बार आई रिमेम्बर क्लास 9th में एक बार मेरे मार्क्स बहुत कम आ गए थे मैथ्स में। तो मुझे लगा जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, जो मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसमें मार्क्स कैसे कम आ गए। तो फिर मेरे टीचर ने मुझे बहुत समझाया कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा मार्क्स कम आए, तुम्हारा नॉलेज कम है। इट डिपेंड, मतलब कभी-कभी हो जाता है ऐसा सिचुएशन। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, फिर लगा नहीं, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने उसी नेक्स्ट टेस्ट में मैंने और बहुत अच्छा, अच्छा तो मतलब ईगो परफॉर्म हर्ट हो किया। जाता है तो फिर पढ़ने लग जाते हैं। मैम बेसिकली यही कह सकते हैं, थोड़ा ईगो हर्ट और थोड़ा हाँ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें तो नहीं हाँ, होना ठीक बात है, चाहिए। सही है। अच्छा, तो आईआईटीएन बनने के बाद लाइफ में क्या चेंज आया, मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलने लगी और इज्जतें मिल रही हैं, तो ऐसा कुछ था क्या? यस मैम। मैम कह सकते हैं जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से भाई बहनों, मतलब जितने भी सिबलिंग्स है वो इतना ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि दीदी आपका कैसे हुआ, जितने भी जूनियर्स है, दीदी आपका कैसे, आपने ये कैसे किया। फिर मम्मी पापा, किसी भी पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स आते हैं तो उनके सामने मेरी बेटी ने ये निकाला, ऐसे मेहनत किया। तो उनको लगा हाँ, उस तो दिन से थोड़ी मेरी इज्जत उस बढ़ उस गई, मेरी रिस्पेक्ट बढ़ कैटेगरी गई में तो नहीं फैमिली आ में। गई कि शर्मा जी के लड़के ने ये किया है टाइप ऑफ? शर्मा जी के लड़के जैसी यस वो इमेज बन गई थी ना? यस मैम, ऐसे ही कह सकते हाँ। हैं। ओके, तो तुम्हें क्या हाँ लगता है कि यस अगर मैम। किसी को हाँ आईआईटी ज्वाइन करना है तो फिर उसको प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? मैम मेरे केस में तो मैंने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। बट अगर बहुत अच्छी रैंक लानी है आपको, मतलब जैसे टॉप आईआईटी जैसे लाइक आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, ऐसे आईआईटी में जानी है, तो आई कैन, मुझे लगता है कि क्लास 9 से आपको आईआईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। मतलब उसमें बेस आपका क्लियर हो जाए क्लास 9 से। क्लास 9 10th आपका एकदम बेस एकदम स्ट्रांग, फिर क्लास 11 12th आप अच्छा। प्रिपरेशन करिए अच्छे से। तो मैम हम तो सजेस्ट क्लास 9 से ही अच्छा, प्रिपेयर ठीक है। करिए, स्टार्ट करिए, क्योंकि आजकल हाँ इतने हाँ, कॉम्पिटिशन्स कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया हर फील्ड में ही। ओके, अगर हम मैम फिर देखें से। तो किसी ने ट्वेल्थ कर ली हो, मतलब वो ट्वेल्थ कर चुका है, तो फिर मिनिमम कितना टाइम उसको लग सकता है क्रैक करने के लिए? यस मैम। मैम अगर मान लीजिए अगर 12th आपने मतलब बोर्ड्स आपका हो गया, फिर आप सोच रहे हैं कि अब मुझे आईआईटी में जाना है, अब मैं टारगेट करूँ, तो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप 1 साल में पूरा 11th-12th का कोर्स और आईआईटी का एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं मैम, कुछ लोग
एकदम डिटर्मिनेशन बनाए रखते हैं कि मुझे निकालना है, तो हाँ, आप अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो ज़िद आ जाए, तो आप कुछ भी कर सकते। तो मतलब हाँ, 1 साल का तो टाइम, मतलब मैक्सिमम 1 ही साल का टाइम है, तो आप उसके हाँ, आगे तो जेईई एडवांस तो दे ओके। नहीं सकते। तो तुमने मतलब कोचिंग ली थी क्या? और अगर ली थी तो कहाँ से ली थी? यस मैम, मैंने लिया था, मतलब मैं वाराणसी से हूँ, तो मेरे वाराणसी में एक जेआरएस कोचिंग है, तो मैंने वहाँ से की थी। उसके बाद फिर लॉकडाउन में मैम कोचिंग सारी बंद हो गई थी, तो जेईई एडवांस बाकी था मेरा, जेईई मेन सितंबर का अटेम्प्ट बाकी था, तो फिर मैंने ऑनलाइन जो अनअकैडमी का होता है, सब्सक्रिप्शन घर में जॉइन किया पढ़ने था। के लिए। यस मैम, ऑनलाइन, यस मैम, टेस्ट तो सीरीज़, डाउट ये क्लियरिंग यूज़फुल सेक्शंस था? ये सब थे। यस मैम, बहुत, मतलब लॉकडाउन के टाइम आप सोच रहे हो कि कहाँ से कोचिंग सारे बंद, आपका मतलब एक गाइडेंस चाहिए रहता है, तो फिर मैम अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन, उनके टीचर्स ने गाइडेंस दिया कि कौन से क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, फिर जितने भी डाउट्स हैं उन्होंने वो क्लियर किया, फिर टेस्ट सीरीज ओके, तो बहुत हेल्पफुल नेक्स्ट था। क्वेश्चन इज, टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करनी चाहिए और तुमने कौन सी फॉलो की थी? तो आई गेस अनअकैडमी की थी। मैम हाँ, ओके। यस मैम, और यस मैम, बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए अनअकैडमी अगर की। कोई बताना हो तो? मैम बुक्स तो वही सबको पता ही है, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जेडीली, और ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सिंगेज, और मैम फिजिक्स मैथ्स के लिए भी सिंगेज ही, मतलब ये सिंगेज इज बेटर। मतलब सिंगेज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी नहीं छोड़ सकते। एनसीईआरटी आपको पूरा रट करना ही है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है, मतलब एनसीईआरटी आप छोड़ गए तो लगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैम ये सारे बुक्स और तुम्हारा एससी। रूटीन क्या था? मैम रूटीन कह सकते हैं कि सुबह जैसे 7 बजे उठ जाना, 7 o'clock उठ जाना, उसके बाद फिर अगर मान लो 7:30 8 o'clock तक फ्रेश हो सब होना, तो फिर 8 से 11, हाँ 8 से 11 फिर मैं पढ़ती थी, फिर उसके बाद फिर मतलब स्कूल उतना जाना ज़रूरी नहीं था उस टाइम, मतलब मैंने ऐसे, तो फिर मैम 11 से 12 थोड़ा रेस्ट, उसके बाद फिर 12 से 4 o'clock, मतलब 4 बजे तक, उसके बाद फिर मैम 4 से 5 अगर मन किया तो कभी डोरेमोन, मतलब एंटरटेनमेंट भी कुछ होना चाहिए। ऐसे पार्ट टाइम हाँ, देख, बाद फिर मैम, यस मैम वो भी ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद में फिर 5 से 8 बजे तक, उसके बाद फिर मैम खाना-पीना, फिर सो जाती थी। फिर मैम हम मेरा था कि मैं भोर में उठती थी, मैं रात वाली स्टडी नहीं, मेरी भोर वाली स्टडी थी। तो मैम मन किया तो 4 बजे तो उठ जाओ, साढ़े सुबह-सुबह 4 एकदम बजे उठ फ्रेश जाओ, भी फिर रहता पढ़ो है, अपना। तो उस वक़्त मेमोरी बहुत शार्प होती मैम है। ऐसे मैं भी ही सजेस्ट करती हूँ कि सुबह उठ के पढ़ो, यस मैम, तो बहुत अच्छा रहता है ना? मैम यस मैम, ओके, तो यस मैम, हाँ? यस मैम, मैम बहुत उस टाइम बहुत हाँ, काम हाँ, करता हाँ, हाँ। दिमाग। उस मैं भी टाइम सुबह बहुत उठते तेज़ ही पढ़ती शार्प हो हूँ। जाता है दिमाग मोस्टली जैसे मैं लगता कोशिश रहती है कि सुबह उठो, अच्छे से तो पढ़ लो, तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर सुबह के 2-3 घंटे पढ़ लिया, लगेगा है। कितना यस ज़्यादा मैम, पढ़ लिया, और ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा मेरा दिन आज का, है ना? यस ऐसा लगा मैम, मैंने बहुत कर लिया, आई एम सैटिस्फाइड। हाँ, 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 यस बाकी मैम, के दिन भी पॉज़िटिविटी। हाँ, हाँ, और अंदर से बाकी का सैटिस्फैक्शन दिन भी मिलता है, हाँ, पॉज़िटिविटी क्या रहती है पढ़ा। कि चलो हमने आज का तो हाँ, यूज़ कर लिया पॉज़िटिविटी दिन, रहती है ना? है। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट है, कैसा लगा व्हेन यू यस गेट मैम। सिलेक्टेड? लाइक ड्रीम्स कम। मैम सच में मैम उस दिन, जिस दिन जैसे दिखा कि यू आर सिलेक्टेड, कांग्रेचुलेशन, ऐसे व्हाट, मतलब अंदर से वो लगा कि हाँ, जो 2 साल मैंने ड्रीम देखा, फाइनली इट कम्स ट्रू, और सब उसके बाद, उस दिन के बाद सब लोग ने इतना रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया कि हाँ, सही है, मतलब मैम कह सकते हैं, हाँ, और ये भी था कि आगे का फ्यूचर एक थोड़ा सिक्योर हो गया कि हाँ, मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ ढेर सारी मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी अच्छा, अपॉर्च्युनिटीज़, मैं अच्छी जाऊँगी तो गाइडेंस भी ये। मिल जाती है आगे जाने का, आगे इसके आगे क्या करना है वो भी पता चलता रहता है। जाएँगे तो अच्छी गाइडेंस आगे प्लेसमेंट के यस लिए मैम, और इन यस सब की मैम। आइडिया मिलता रहेगा। हुँ। दैट इज़ वेरी गुड। यस मैम। ओके, तो ये एक पर्सनल क्वेश्चन आया हुँ। है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है या नहीं, या था? जब आईआईटी में होते हैं क्या? मैम अभी मतलब स्कूल लाइफ में तो एकदम नहीं था, अभी भी नहीं है। मैम नहीं होगा भी, लेकिन पता नहीं, मिथ है, मुझे भी पता चला कि लोग मिथ बनाया है कि आई-18 का बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। मैम लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे पर्सन हो, अगर आपको जैसे ज़रूरी नहीं कि सबके होते हैं, लेकिन तो होते हैं तो मतलब मैक्सिमम के, आईआईटी में होते लेकिन हैं कि मेरे नहीं? नहीं है। मतलब सुना है कि आईआईटी में जैसे तुम्हारे दोस्त लोग हैं कि इनका है, और फिर भी ये इतना अच्छा कर रहे हैं। Is it possible to maintain both in single go?
ऐसा हो सकता है क्या? आई गेस हाँ, मतलब हो सकते हैं। अगर मतलब हाँ, हाँ, मैंने हाँ, मेरी एक ठीक है। फ्रेंड है बट मैं नाम नहीं लूँगी, उसके उसके हाँ, उसके हैं लेकिन वो मेंटेन करती है अपनी स्टडी अलग है उसकी, वो अलग लाइफ है। जब फ्रेंड्स के साथ है तो ठीक है, लेकिन जब अभी फोकस है वो अपने स्टडी पर, तो इसका उसके बाद मतलब जब है फ्रेंड्स के कि साथ दे है तो कैन ठीक है, हैव देयर ठीक है, गर्लफ्रेंड ठीक एंड है। बॉयफ्रेंड एंड देन आल्सो दे कैन क्रैक, है ना? ऐसे थोड़ी है यस कि जीना मैम, ही यस छोड़ ऑफ देना है कोर्स। बिल्कुल, है ना? हाँ, यस मैम। मैम मेरे अनएकेडमी टीचर ने भी कहा था कि प्रिपरेशन करो तो उसको भी एकदम एंजॉय करके कियो, नहीं कि बस एकदम टेंस होके एकदम ओवरलोड लोड लेके नहीं, डिप्रेशन आ जाता क्योंकि है, लोड कुछ लेके आप फ़ायदा कभी नहीं नहीं होता पढ़ है सकते। ऐसे पढ़ने का ना। आपको अब जब अंदर से खुश नहीं होगे तो यस आप मैम, कुछ कैसे अचीव कोई करोगे, फायदा नहीं। राइट? हाँ, हाँ, ओके। और 12th में अगर कम यस परसेंटेज मैम। आया हो तो क्या वो आईआईटी क्रैक कर सकता है? कोर्स मैम क्यों नहीं, 12 बोर्ड्स एक अलग चीज है और जेई एक अलग चीज है। बोर्ड्स में यू हैव टू एक्सप्लेन आपका मेथड क्या है, आपके आपने ये कैसे सोचा, सब थिंग सब चीज। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर निकाल के सिर्फ रखना है। वहां पे मतलब हो सकता है मैम कोई भी क्लियर कर सकता है, अगर जरूरी नहीं कि मेरा परसेंटेज का आ गया तो मैं डिप्रेस हो जाऊं और मैं नहीं निकाल पाऊंगा, जरूरी नहीं है मैम। मैंने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने क्लियर किया, उनके परसेंटेज बहुत कम थे, बस आई गेस 77 78%, बस मैम ओके, 75 के तो अबव। जब पढ़ाई में मैम बोर उन्होंने हो जाती हो तो क्या करती हो? पढ़ाई में बोर हो जाते हो, सिंगिंग सिंगिंग मतलब एकदम सिंगिंग तो एकदम बेटर ऑप्शन है कि आप सिंगिंग से अपना कर सकते हो, लेकिन सबके ऊपर डिपेंड हाँ, करता है। हाँ, और तुमने पहले ही डोरेमोन दिखती बताया थी, डोरेमोन। मैंने पहले ही कहा, तो देख के मतलब। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कभी भी निगेटिव चीजें नहीं देखो जो मतलब आपको सैड करे, ये बस जो आप खुश हो मोटिवेट हो ऐसी चीजें देखो। कभी भी मन करे तो मतलब बोर हो गए तो चलो कुछ मोटिवेटेड चीज देख लेते हैं, कुछ अच्छी मतलब आपको खुश करे करे वो देख लेते हैं, बस सैड थिंग्स नहीं, जो निगेटिविटी ओके, आपके अंदर लाए वो तो सब नहीं। कॉलेज में मज़ा ज़्यादा है या घर कि में फिर वो मज़ा ज़्यादा है? क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसीलिए पूछ रही हूँ, लॉकडाउन खत्म हो गया लेकिन फिर भी इंस्टीट्यूट ओपन नहीं हुए हैं, तो कॉलेज में ज़्यादा मज़ा था या घर में रह के मज़ा आ रहा है? मैम घर में रहते रहते बोर हो गए। कॉलेज में मैम कॉलेज लाइफ सब लोग चाहते हैं, कॉलेज लाइफ सबको पसंद है, तो मैम कॉलेज में तो अभी कॉलेज खुले नहीं है लेकिन हम लोग जैसे ऑनलाइन चल रहा है तो दोस्त लोग, हाँ कॉलेज मैम में मजा ज़्यादा आता मज़ा है। आता है। मतलब इतने सारे असाइनमेंट्स होने के बाद भी कॉलेज में ही ज़्यादा मज़ा आता है। यस मैम, वो एक हाँ मैम, फिर भी वो असाइनमेंट्स ये दिखाते हैं कि आप बेटर से मतलब कैसे बेटर ऑप्शन, एकदम रेयर से रेयर कंडीशन हो जाए आपके पास 10 मिनट बाकी है, अभी फिर भी आप हाँ, कर सको। मैम ये सब ओके, तो जल्दी जल्दी प्रेशर हैंडल करना सिखाता है, मुझे लगता है ये। अच्छा, क्या बिना कोचिंग के कोई निकल जाता है क्रैक करना या फिर कोचिंग ज़रूरी होती है? जैसे तुम्हारी जान-पहचान में कोई ऐसा है जिसने बिना कोचिंग के क्रैक किया है? मैम मेरे जान पहचान में बिना कोचिंग वाला तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कोचिंग जरूरी नहीं है लेकिन गाइडेंस जरूरी है। कि मतलब आप अगर मान लो आप कोचिंग भी नहीं कर रहे हो तो एक आपके पास कोई गाइडेंस होना चाहिए कि आपको बताए कि आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं। ये नहीं कि सिर्फ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता नहीं बेसिकली कि आप कौन सा क्वेश्चंस आएंगे। हम मान लीजिए मैम हम बहुत हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पेपर में इजी क्वेश्चन आएंगे तो उससे क्या फायदा। तो मैम हमको लगता है जरूरी नहीं, कोचिंग जरूरी नहीं है लेकिन एक गाइडेंस जरूरी है। तो मैम कर सकते हैं लोग, लेकिन पता नहीं मतलब आपको गाइडेंस जरूरी रहता ओके, है थोड़ा, तो मुझे एट लगता लास्ट है क्योंकि ऐसा। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं तो तो क्या मैसेज देना चाहोगी तुम, जो भी बच्चे यस हैं जो मैम। ये वीडियोस देखेंगे उसको क्या तुम मैसेज देना चाहोगी? मैम बेसिकली मैसेज क्या मतलब ये कहना चाहूंगी, कभी भी डिप्रेस होके ना पढ़ो, बस जैसा प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से करो और एकदम फुल मतलब मेहनत करो, स्टडी करो और अपना एंजॉय भी करो लाइफ। और ये नहीं कि मैंने प्रिपरेशन कर लिया, मैंने एंजॉय भी नहीं किया उस मोमेंट को, एंजॉय भी करो स्टडी भी करो। और एकदम ये नहीं कि मुझे टेंस होके पढ़ना और है, एक अच्छे से पढ़ो पॉइंट जो भी पढ़ो एक बस पॉइंट मैं ऐड करना अच्छे से चाहूंगी करोगे, कि मेहनत। रिजल्ट अगर खराब भी आ जाए तो उसको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, नेगेटिव नहीं, यस मैम वो आपको बेटर क्योंकि एग्जाम पर्सन। एक नहीं है। हाँ, 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 रिजल्ट्स आगे हमेशा और चाहे भी खराब। एग्जाम्स आएंगे, एक ही तो आना नहीं है, आगे बहुत हाँ, इंस्टीट्यूट है, बहुत बहुत एग्जाम है। हाँ,
नो मैम। ओके, तो ये थी आकांक्षा यस हमारे मैम। साथ। क्या? मैम बोलो। आपके अंदर टैलेंट, मैम यही कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप प्राइवेट कॉलेजेस, कोई भी हाँ, कॉलेजेस से आप ओके, कहीं तो भी जा ये सकते थी हैं। आकांक्षा हमारे बीच, जिसने बहुत से क्वेश्चंस और अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, हमें आंसर किया, और आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन, एंड थैंक यू आकांक्षा, एंड होप टू सी यू सून। बहुत जल्द थैंक यू इंस्टीट्यूट मैम। खुलेंगे और हम भी बहुत जल्द एक बार थैंक ज़रूर यू मिलना मैम। चाहेंगे, क्योंकि हमने हमेशा ऐसे ही बात की है और ऐसे ही पढ़ाई की है। तो मैं उम्मीद करूँगी कि एक बार तो ज़रूर मिलूँ तुमसे। यस ओके? मैम। ओके, सो दैट्स इट गाइस। थैंक यू वेरी मच। यस Thank you मैम। for watching. Please hit like, share and subscribe. Thank you very much. थैंक यू मैम।